जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है धनु राशि का। धनु राशि के जातकों के लिए जानेंगे अगस्त महीना उनके लिए कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा धन आगमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। और साथ ही उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिसको करके आप अपने इस अगस्त माह को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपलब्धिपूर्ण बना सकते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने के पहले आपको बता दें, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे धनुराशि के स्वास्थ्य का हाल, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के स्वामी, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। राशि के स्वामी का अष्टम पर जाना और फिर उच्च का हो जाना, ये बिल्कुल थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रॉब्लम। अच्छा, अष्टम है तो अष्टम अभी हो सकता है उसका प्रभाव न दिखे। अष्टम स्थान गुप्त चीज़ों का है, तो आपको अपने हेल्थ को बहुत ही सूक्ष्मता से ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है कि कहीं भी स्लाइटली चेंज भी आ रहा है आपकी नींद में, आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में, आपके थॉट प्रोसेस, कहीं भी कुछ इस तरह के चेंज आ रहा है, तुरंत आप उसको डॉक्टर से मिल करके कुछ टेस्ट वगैरह जरूर कराएं। क्योंकि राशि के स्वामी का अष्टम पर उच्च का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और दूसरी बात यह है, आपके छठे स्थान के स्वामी शुक्रदेव नवम भाव पर, दसम भाव पर नीच के होकर गोचर करेंगे अगस्त महीने में। तो छठे भाव के स्वामी का भी नीच का होना ठीक नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। लेकिन थोड़ा सा एक राहत भरी बात यह है कि शुक्र का ये नीचत्व भंग कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। नीचत्व भंग करने के जो 3-4 कंडीशन है, उसमें एक कंडीशन से यहाँ फुलफिल हो रही है कि शुक्र जिस राशि पर उच्च का होता है उस राशि का स्वामी उच्च का हो तो डेबिलिटी कैंसिल हो जाए। तो शुक्र जिस राशि पर उच्च का होते था, मीन राशि पर उच्च के होते, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, वो स्वयं उच्च के हैं, तो यहाँ पे डेबिलिटी कैंसिल हो रही है। लेकिन कहाँ से कैंसिल कर रहे हैं? अष्टम से। अष्टम मतलब प्रॉब्लम से कैंसिल कर रहे हैं, अर्थात परेशानियाँ, असफलता, एंग्जाइटी से, अर्थात प्रारंभ में वो चीज़ें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन बाद में उसका समाधान मिल जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के अगस्त महीने में धनु राशि के जातकों को अलर्ट मोड में रहना है। अब आइए इनकम की बात करें तो इनकम के स्वामी आपके कौन हुए? शुक्राचार्य हुए। शुक्रदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? दसम स्थान पर नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। दसम स्थान पर लाभेश का दसम स्थान पर उच्च का होना और नीच का होना ठीक नहीं। न केवल वो दसम स्थान पर हैं लाभेश, बल्कि अपने घर से द्वादश स्थान पर भी है और डिग्निटी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीच के हैं। तो लाभ यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। जिस मात्रा में अभी तक धनुराशि के जातक विभिन्न क्षेत्रों में जो लाभ ले रहे थे, वो लाभ यहाँ पर अब थोड़ा सा ब्रेक कुछ समय के लिए हो सकता है, अगस्त महीने के लिए ब्रेक हो सकता है। और न केवल लाभ थोड़ा सा ब्रेक होगा, बल्कि थोड़ा सा ये काम से जुड़ रहा है ना, कर्म से जुड़ रहा है, और कर्मेश भी वर्तमान 22 अगस्त तक अष्टम ही रहने वाले हैं। तो कर्मेश का अष्टम जाना और यहाँ पर शुक्र का नीच का होना, थोड़ा सा काम में समस्या आ रही है। अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, काम के प्रति सतर्क रहें। जो बॉस लाइक फिगर्स हैं, खासकर ऐसी जगह जहाँ पर आपके बॉस फीमेल हों, तो वहाँ पर बहुत सावधान रहना है। उनकी अप्रसन्नता, उनकी नाराजगी हमको किसी भी रूप में भारी पड़ सकती है धनुराशि के जातकों को। इसलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो इनकम थोड़ा सा कमी वहाँ पर होती हुई दिख रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भाग्य का वहाँ पर बहुत सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण से इनकम का जो नुकसान है वो थोड़ा सा अगस्त माह में बैलेंस भी हो जाएगा, रिकवर भी हो जाएगा। क्यों होगा, इसको हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर धन के संचयन की स्थिति, कुटुंब, परिसंपत्ति आदि जो पैतृक संपत्ति, उसकी स्थिति के देखें तो उसके स्वामी कहाँ बैठे? चतुर्थ स्थान पर आके वक्री अवस्थान पर बैठे हैं। तो धन का चतुर्थ स्थान पर जाना, घर के मामलों में खर्च करना, नया घर, नए वाहन, नई गाड़ी आदि के लिए किसी न किसी रूप में धन का व्यय होता हुआ दिख रहा है। जो आपने पहले से संचित कर रखा है उसका व्यय, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री हैं और वक्री शनि
और जब चतुर्थ स्थान पर बैठते हैं तो ये थोड़ा घर पर खर्चा बढ़ाते हैं। तो घर के स्ट्रक्चर में खर्चे बढ़ सकते हैं, रहने के स्थान में खर्चे हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है। ये धनु राशि के जातकों के लिए है कि घर इस समय थोड़ा सा ट्रबल, थोड़ा सा पैसा मांग रहा, खर्चा वहाँ पर करना पड़ सकता है। इसलिए आपका जो संचित कोष है उसमें थोड़ी कमी होती हुई दिख रही है। अगस्त माह में अब आपके संतान की स्थिति देखें तो संतान के स्वामी आपके मंगल हैं जो सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में गोचर करना अच्छी स्थिति है। चूंकि पंचमेश हो जाने से कारक भी हो गए आपके, तो मंगल देव यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। दूसरा, मंगल देव राहु से इफ्लेक्टेड है यहाँ पे, क्योंकि राहु की न केवल मंगल देव पर दृष्टि होगी बल्कि मंगल देव के ही नक्षत्र पर राहु का गोचर होगा 2 अगस्त से। जब मंगल मिथुन राशि पर आएंगे 2 अगस्त से, तो ठीक उसी समय राहु के दृष्टि में भी आ जाएंगे और राहु धनिष्ठा नक्षत्र पर अर्थात मंगल के नक्षत्र पर गोचर करेगा। तो थोड़ा संतान को लेकर डिजायर्स बढ़ सकता है। व्यापार आदि व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं उससे डिजायर्स बढ़ सकता है। भूमि को लेकर के आपने जो कुछ इन्वेस्ट कर रखा है या भूमि खरीदना चाहते हैं तो उसमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि भूमि पुत्र के नक्षत्र पर राहु है, छल, धोखा है, ऑब्सेशन, जुनून। तो उस सब चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर आपको केयर करने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ गड़बड़ ना होने पाए। संतान के मामलों के लिए मैंने पहले बताया बहुत अच्छा है। और आपकी अपनी नॉलेज का विस्तार होता हुआ दिख रहा है। कहाँ बैठ रहे हैं? अब यहाँ की जो नॉलेज के स्वामी सप्तम स्थान पर बैठ रहे हैं, जहाँ से रिसर्च देखते हैं, अर्थात गूढ़, गंभीर या आप गहरा ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसकी संभावना को प्रबल कर रहे हैं मंगल। गहरा ज्ञान का मतलब बहुत ही गंभीरता पूर्वक अध्ययन की ओर, हायर लेवल से ऊपर के अध्ययन की ओर आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये भाव से हम रिसर्च देखते हैं कि रिसर्च आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो पंचमेश का यहाँ पर जाना, तो ऐसा भले आप रिसर्च न कर रहे हो लेकिन आपका अध्ययन का जो स्तर होगा इस तरह का होगा, अचानक से उसमें उछाल होती हुई दिखेगी। दूसरी बात, यहाँ पर आपके गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन के स्वामी बुध हैं और बुध अष्टम गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। अष्टम स्थान पर गोचर करना, अब यहाँ पर 22 अगस्त तक रहेंगे, तो 22 अगस्त तक जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में या उनके साथ संबंध में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही, क्योंकि न केवल यहाँ पर मंगल है, सप्तम स्थान पर मंगल का उपस्थित होना गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं। दूसरा, सप्तमेश का अष्टम जाना, ये भी अच्छा नहीं। तो धनुराशि के जातकों को अगस्त महीने में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ से मंगल की जो दृष्टि होगी कैरियर भाव पर पड़ेगी, ये बहुत शुभ भाव है। यहाँ से मंगल की जो शुभ दृष्टि कैरियर पर पड़ेगी, जो उनके दिग्बल का स्थान है, तो कैरियर में, काम में, कार्य में आपको विशेष उन्नति, विशेष उपलब्धि मंगल देव की दृष्टि के कारण से प्राप्त होकर रहेगी। तो यहाँ पर काम के सिलसिले, अच्छा न केवल ये, 22 अगस्त के बाद में आपके दशमेश अर्थात कर्म स्थान, कैरियर के स्वामी गोचर करेंगे 9वें स्थान पर, भाग्य से संबंध बना लेंगे और भाग्येश से भी संबंध बना लेंगे। भाग्येश कौन है? सूर्य, तो उनसे संबंध बन जाएगा किसका? आपके कर्मेश का। तो कर्मेश का जब संबंध इस तरह बनेगा तो करियर में भाग्य का सपोर्ट निश्चित रूप से मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा, सूर्यदेव भाग्य स्थान पर 17 अगस्त से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। 17 अगस्त तक तो सूर्यदेव यहाँ रहेंगे, जो थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में, पिता के साथ संबंध, गुरु लाइक फिगर्स से, अपने सुपीरियर से, मेंटर से, यहाँ पर संबंध 17 अगस्त तक कुछ समस्या वहाँ पर होती हुई दिख रही है। लेकिन 17 अगस्त के बाद में जैसे ही सूर्यदेव प्रवेश करेंगे अपनी ही राशि पर, भाग्य विशेष, इसे सौभाग्यशाली योग कहते हैं, सौभाग्यशाली योग बन जाएगा धनु राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यहाँ भाग्य स्थान पर गोचर करेगा और साथ में बैठेगा कौन? कर्म स्थान के स्वामी। तो भाग्य और कर्म का सुंदर संयोजन यहाँ पर इस अगस्त माह में दिख रहा। भाग्य और कर्म से विशेष कार्य आपके बनते हुए दिख रहे हैं, बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं। और चूंकि शुक्र का नीचत्व तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम से बैठ करके उसका डिबिलिटी कैंसिल कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे चेंज हो सकते हैं जो कि आपके लाभ को अचानक से बड़ी मात्रा में बढ़ा दे, ऐसी संभावना भी बढ़ती हुई दिख रही है।
और ये धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने अलर्ट मोड में, न केवल स्वास्थ्य को लेकर के, इनकम को लेकर के, धन को लेकर के, घर परिवार को लेकर के आपको बहुत अलर्ट मोड में रहने की आवश्यकता है, बल्कि आपको जो करियर में विशेष अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगी, जो काम में आपको विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है, नई उड़ान की जो संभावना बनती हुई दिख रही है, उस संभावनाओं को पकड़ना होगा। अच्छा, मंगल की चौथी दृष्टि, आप 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी, तो ऊर्जा उत्साह को बढ़ाए रखेंगे मंगल देव। पूरे महीने ऊर्जा उत्साह आसमान छुएगा, और न केवल ऊर्जा उत्साह बल्कि अब करियर और ये तो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत प्रिसाइजली आप उसको संपन्न करेंगे, और क्योंकि इंथ्यूजियाज्म चरम पर रहेगा तो ऊर्जा उत्साह से काम। तो ये जो समस्याएं बाकी स्वास्थ्य आदि की जो मैंने गिनाई, उस पर केवल मंगल के आधार पर, मंगल की ऊर्जा, उत्साह, फाइटिंग स्पिरिट के आधार पर आप उस सबको ओवरकम कर लेंगे। तो स्वास्थ्य इन सब समस्याओं के होते हुए भी आपको अगस्त माह में बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। कुछ बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं, बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय अगर आप कर लें तो इस ये चीज़ें, उपलब्धियां और बढ़ सकती हैं। जैसे कि शुक्र, नीच के शुक्र का उपाय क्या करें? नीच के शुक्र का उपाय करें कि नहाते समय नित्य का काम ये करेंगे जब तक यहाँ पर शुक्रदेव अस्त है, अर्थात 7 सितंबर तक ये यहाँ पर रहेंगे। तो 7 सितंबर तक आपको उच्च का जिसका शुक्र 2 सितंबर तक रहेंगे, 2 सितंबर तक ये उपाय करना होगा। हल्दी से प्राइवेट पार्ट को साफ करना होगा, नंबर 1 उपाय। नंबर 2 उपाय, आप नहाने के पानी में कच्चा दूध, इत्र या गुलाब जल, केवड़ा जल मिलाकर के स्नान करें। ये सब हो सकता है या कोई एक हो सकता है, जो उपलब्ध हो आप इसको करिए। शुक्रवार के दिन मखाने की खीर बना करके कन्या को खिलाएं, ये बहुत अच्छा प्रभाव है, बहुत अच्छा परिणाम देंगे शुक्र। अगर संभव हो तो ओम शुम शुक्राय नमः का जप करें, ना भी करेंगे तो उपाय करने से ही आपका काम बन जाएगा। लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा कि सूर्य देव पर राहु की दृष्टि है। सूर्य जो भाग्येश हैं, भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, आपके यहाँ सौभाग्यशाली योग बनाए हुए हैं, उन पर राहु की दृष्टि आ रही है। राहु की दृष्टि मंगल और सूर्य दोनों पर आ रही है, और दोनों जब राहु से संयुक्त होंगे तो वहाँ पर थोड़ी समस्या स्वभाव में पैदा करेंगे। फाल्स ईगो के शिकार हो जाएंगे, लगेगा हमको टारगेट करके अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से कभी कभी आप जूझ सकते हैं राहु के प्रभाव के कारण। तो क्या करें? सूर्य भगवान का ध्यान करें, दोनों भवों के मध्य में उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, मन ही मन गायत्री मंत्र जप करें, और हो सके तो उगते हुए सूर्य का दर्शन करें। इतना करने मात्र से ही सूर्य देवता प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्य देवता का प्रसन्न होने का मतलब है कि सूर्य तत्व तो आपका निर्मल हो जाएगा आपके शरीर में, जिससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। बस इतना उपाय करने की आवश्यकता है। मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा आदि पढ़ते रहें, क्योंकि दही आदि का प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर। तो हनुमान चालीसा का खूब जितना संभव हो सके पाठ कर सके, हनुमान जी के मंदिर नित्य जा सके तो नित्य आपको जाना चाहिए। वीडियो कहीं विराम देंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।